जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा निकाली गई भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल में पीएनबी बैंक के द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है बैंक में नौकरी प्राप्त करना, वह भी अधिकारी के पद पर, यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पीएनबी बैंक में एलबीओ के पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों पीएनबी बैंक के द्वारा जो यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका जो पद लोकल बैंक ऑफिसर का पद है, इसमें कुल आपकी जो रिक्तियां हैं 750 रिक्तियां, यानी 750 सीटों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों योग्य हैं। और साथ ही यह जो भर्ती आपका ऑल इंडिया ओवर, यानी भारत के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पे पीएनबी बैंक है वहाँ पे आपकी नौकरी लगेगी। दोस्तों इस पद के लिए आवेदन की जो आपकी प्रारंभिक तिथि है वो 3 नवंबर 2025 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 23 नवंबर 2025 तक। अगर आप भी पीएनबी बैंक में एलबीओ के पद पर नौकरी पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सब लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट www.pnb.bank.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही इस भर्ती का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में कुछ पैसे जमा करने होंगे, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 1180 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। इसके साथ ही SC ST PWBD वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 59 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। दोस्तों अगर आप आवेदन कर दिए हैं तो इस भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम है यानी परीक्षा है वो लगभग दिसंबर और जनवरी महीने में होगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, यानी आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी इसी 2 महीने में किसी एक महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये आपका टेंटेटिव यानी एग्ज़ाम की डेट आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो यह निश्चित नहीं, लेकिन संभावना है। इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसी महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, अभी डेट निश्चित नहीं है। और अगर आप आवेदन करते हैं तो इस पद के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी विषय से स्नातक यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ ही आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में जैसे पहले कई बैंकों में निकला है कि आपका अप्रेंटिस कोर्स, अगर आप अप्रेंटिस कोर्स किए रहते तो यहाँ पे आपका काम आ जाता है ना कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हालांकि आप इसके बारे में अन्य डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन से भी आप देख सकते हैं। दोस्त इस चैनल पे जो आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जितनी भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सटीक जानकारी दी जाती है, कोई फेक जानकारी नहीं दी जाती कि बता दिया गया 40,000 होमगार्ड की भर्ती आ गई, होमगार्ड की भर्ती 10 साल से आई नहीं रहा है, तो इस तरह की बातें नहीं बताई जाती। जी एकदम जिन्युइन जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, इसी के बारे में एकदम जानकारी आपको सटीक एवं सही जानकारी दी जाती है। बहुत सारे आप देखते होंगे कि होमगार्ड की भर्ती आ गई, आंगनवाड़ी की भर्ती आ गई, भर्ती गई कहाँ, 40,000 आंगनवाड़ी की भर्ती आ गई, लेकिन भर्ती होता कहाँ है? अगर होता तो लोग बेरोजगार थोड़ी रहते। तो इस तरह आप लोग फिजूल के बातों में मत आइए, एकदम जिन्युइन जानकारी आपसे लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों तो स्नातक प्लस आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और इसके लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है 20 साल और 30 साल, 20 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जो उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से की जा रही है, यानी इस तारीख को आपकी उम्र 20 साल हो जानी चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए और जो PWBD कैंडिडेट है इन्हें 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है। दोस्तों अब रही बात आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा एलबीओ के पद में, तो इसमें मुख्यतः आपको कई चरण से होकर गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। केवल एक ही परीक्षा इस भर्ती में होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज जो टेस्ट है आपका रीजनल लैंग्वेज के आधार पर होगा, यानी जैसे आप उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, अगर आप महाराष्ट्र में मराठी तो मराठी से संबंधित आपसे
मराठी भाषा में लैंग्वेज टेस्ट, यानी वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी कि आपको क्षेत्रीय भाषा आता है कि नहीं। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू और जो आपका रिटेन एग्जाम है, इसी दोनों में जो जितने नंबर आप पाए रहेंगे, इसी नंबर के ही आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपका रिटेन एग्जाम में किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो आपका रिटेन एग्जाम का पैटर्न है, यानी इसमें जो विषय पूछे जाएंगे और विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको समझते हैं। तो रिटेन एग्जाम आपका, जैसा कि पहले ही जानते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं, तो जो पहला विषय है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जनरल पब्लिक इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस से कुल मिला के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपका रिटेन एग्जाम है, इसमें 25, 25, 50, 75, 100, यानी आपके 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो रिटेन एग्जाम में है। और साथ ही रिटेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। 1/4 का आपकी कटौती होगी, यानी 0.25 नंबर की आपके कटौती की जाएगी। तो ये रहा आपका रिटेन एग्जाम का पैटर्न। जब रिटेन एग्जाम में सफल हो जाएंगे तो आपका डीवी होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और रिटेन के आधार पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे पंजाब नेशनल बैंक में LBO यानी लोकल बैंक ऑफिसर के पद पे नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपका जो वेतन है बेसिक पे लगभग 48,000 से शुरू होगा। यानी पर मंथ आपकी जो सैलरी है 60,000 तक सैलरी आराम से जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।